बड़वानी से आज फिर फूटा कोरोना बम। 237 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 1000 से ऊपर पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। जिले में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था, आमजन परेशान। राज्यसभा सांसद बोले अचानक से बड़ी मरीजों की संख्या से हुई है कुछ दिक्कतें, जल्द होगा सुधार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत इन दिनों बड़वानी जिले में नजर आ रहा, जहां लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही, वहीं स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराती जा रही। न बेड है, न ऑक्सीजन, न ही इंजेक्शन। इतना ही नहीं, जितने बेड या हॉस्पिटल प्रशासन ने कोरोना से निपटने के लिए तैयार किए या अनुबंधित किए, वहां भी मरीजों को समय पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो रहे। मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी क्वारंटीन है। खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र पटेल क्वारंटीन है। कलेक्ट्रेट कार्यालय सूना है। मरीज परेशान, ऐसे में जिले के लोगों का क्या होगा, जिसको लेकर राज्यसभा सांसद ने कहा कि सरकार संवेदनशील है, लेकिन अचानक से जिस प्रकार आंकड़े बढ़े उससे कुछ व्यवस्थाएं प्रभावित जरूर हुई हैं, लेकिन कंट्रोल कर लिया जाएगा। वहीं इस विफलता पर शासन या प्रशासन की जिम्मेदारी के पचड़े में न पड़ते हुए उन्होंने अब खुद भी मॉनिटरिंग की बात की है। वहीं कल पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल भी आशा ग्राम का निरीक्षण करने गए थे, जहां उन्होंने स्वीकार किया था कि जिले में ऑक्सीजन की कमी है, डॉक्टर की कमी है, इंजेक्शन की कमी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया है। आत्मनिर्भर भारत इन दिनों जिला अस्पताल में देखने को मिल रहा है। जो जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था है उससे यही लग रहा है कि आत्मनिर्भर बनो, ऑक्सीजन मिले तो ठीक, ट्रीटमेंट मिले ठीक, डॉक्टर मिले ठीक। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलों में माननीय मंत्रियों को प्रभार दे दिया है और मंत्रियों को ये जवाबदारी दे दी है कि कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए और उनके रोकथाम के साथ में लगने वाले संसाधनों को जुटाने की जिम्मेदारी दी है। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ इस दिशा में काम कर रही है और हम सबको भी सरकार के साथ में मिलकर, समाज को भी सरकार के साथ में अब कंधे से कंधा मिलाकर इस कोविड जैसी महामारी को रोकने में। क्वारंटाइन है, मंत्री जी नदारद हैं, 2 सांसद 1 मंत्री होने के बाद जिले की ये स्थिति, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा जो जिला है वो महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ है। हमारा जिला आदिवासी जिला है और जो जानकारी आपने मुझे दी है उस जानकारी से आपने अवगत कराया है। मैं शायद हो सकता है लॉकडाउन की वजह से सारे ऑफिस में सरकार का एक जो 25% वाला निर्देश आया है वो भी है। कोरोना को लेकर सब में क्षोभ भी है। ट्रामा सेंटर तक डॉक्टर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ऐसे में कैसे इलाज संभव हो पाएगा? सरकार पिछले 1 साल से इस मामले को लेकर बहुत संवेदनशील है, शासन और प्रशासन दोनों ही। लगातार हम लोगों ने जनता से अपील भी करी कि मास्क का इस्तेमाल करो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, हाथों को साबुन से धोते रहें। इस बात को जनता अभी भी गंभीरता से नहीं ले रही है। मैं जनता से अपील करता हूं कि निश्चित रूप से इस बीमारी को अगर हमको रोकना होगा तो प्रत्येक व्यक्ति को, नहीं सरकार और प्रशासन की विफलता है या ये सब मैं इस मामले में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि जो मरीज है, अगर ये संक्रमण हमको पता नहीं चला और एकदम से इतनी तेज़ी से फैला है तो जो संसाधन है वो निश्चित रूप से कहीं किसी भी अच्छे सक्षम देश की बात करें या हमारे मध्य प्रदेश की बात करें या बड़वानी की बात करें, यहाँ पे भी संसाधन जितने थे उतने पूरे लगाए गए और दूसरे संसाधन भी सरकार ने भेजे, रेमडेसिविर इंजेक्शन भी भेजे अभी, और पलंगों की संख्या भी बढ़ाई गई है। ये अचानक ही हम मानव जाति पर कोरोना का आक्रमण या संक्रमण का हमला कहे, इसको निपटने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मेरा नाम संदीप नरगावे है, मैं जयस से प्रदेश प्रवक्ता हूँ। संदीप जी, व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहोगे? वर्तमान समय में जो बड़वानी के जो जिला प्रशासक जो है, बड़वानी कलेक्टर जो है, उनके तरफ से तमाम प्रकार के दावे किए जा रहे हैं कि बड़वानी में जो व्यवस्था है, जो अस्पतालों में जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन ज़मीनी हकीकत जो है बहुत अलग है। अभी कई सारी शिकायतें हमारे पास आ रही है कि हॉस्पिटल जो है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखें या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल देखें, कहीं पे भी व्यवस्था है जो ठीक तरीके से नहीं है। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन के जो सिलेंडर है जो है उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। उसके बाद फिर जैसे कि अगर हम लोग देखें कि इंजेक्शन जो है, जो कि रेमडेसिविर नामक जो इंजेक्शन जो है वो मतलब जो उसकी जो कीमत है वो 5400 रुपये है, लेकिन वो जो है वो मिल जो रहा है वो 15-15 हज़ार में और 12-12 हज़ार में, मतलब जो मरीज़ जो है वो लगा रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी नहीं मिल रहा है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वहाँ पे जो कर्मचारी जो है वो भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, जिनका कई सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें जो ऑक्सीजन का जो मास्क जो चेहरे पे लगा हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन सिलेंडर जो उसमें से ऑक्सीजन ख़त्म हो चुका है और फिर भी जो कर्मचारी जो है उन्हें हटा नहीं रहे मरीज़ से। तो इसी कारण से जो व्यवस्थाएँ जो बिगड़ी हुई जो बड़वानी में, यहाँ पर इसी कारण से बहुत सारी मौतें हो रही है। और वर्तमान समय में भी जो
जो मजदूर जो पलायन जो करके जो दूसरे राज्यों में जो चले गया था वापस से जो है वो अपने घर की ओर आ रहा है। तो पूरे बड़वानी एरिया में हम लोग बोल सकते हैं पूरे बड़वानी जिले में जो व्यवस्था है जो बहुत बुरी तरीके से बिगड़ी हुई है। जो पब्लिक जो है वो जो पब्लिक के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जितने भी जो जनप्रतिनिधि जो हैं वो दावा कई सारे कर रहे हैं। बड़वानी जिले के जितने भी जनप्रतिनिधि जो हैं वो दावा कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत जो है वो बहुत ही अलग है। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।